गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका सार्थक स्टडी सेंटर में। तो आज हम एनसीईआरटी के 1.2 यानी कि फंक्शन के 1.2 की बात करने चलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं टाइम लिमिटेशन में उतने हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) मतलब जो हमारा ये फंक्शन है कैसा फंक्शन है। एक कोई फंक्शन है क्या f(x) कैसा है, ये 1/x द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है, तो ये 1/x है। क्या है, 1/x है और एक एकी तथा आच्छादक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो उसके बाद ये जो हमारा रियल फंक्शन है वो क्या बता रहा है कि ये रियल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मतलब सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर है। लेकिन इसको हम फॉलो करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक, तो जब ये सिस्टम हमको मिल गया है तो हम ये बोलेंगे कि अब देखिए यहाँ से आप समझिएगा, ये f(x) हमारा फंक्शन है 1/x। ठीक है, तो हम f(x) को ही क्या समझते हैं, y समझते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/x हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। मतलब कि रियल नंबर क्या होता है, -∞ से +∞ तक, मतलब -अनंत से +अनंत तक। उसके बाद ये भी रियल नंबर है, मतलब दोनों वही हैं। अब देखिए ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम मैपिंग कर देते, थोड़ी सी छोटी सी। इसके बाद क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 0 1 2 1 2। ठीक है, ऐसे ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब आप बताइए x का मान 1 रखने पे y की कुछ वैल्यू तो मिलेगी, कुछ भी वैल्यू मिल जाए, मतलब कि x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का भी मान हमें कुछ मिलेगा, 1 मिलेगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1/2 मिलेगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान भी कुछ मिलेगा। ठीक है, 1/3। तो देखिए ऐसे हमारा क्रम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमको x का मान रखने पे y का मान ना मिले। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रियल नंबर है। ये 0 पॉइंट भी आ सकता है, इसमें 1/3 भी, 1/, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नंबर नहीं होगा जो रियल नंबर में ना आए, क्योंकि अनंत की बात कही है ना हमने। क्या बोला है कि ये अनंत तक है, ये भी अनंत, ये भी अनंत। जब दोनों अनंत होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके हर नंबर की हर वैल्यू रखने पे हमें हर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। एक अच्छा टॉपिक है, ग्राफ से हम इसको समझते हैं। देखिए ये हमारी x लाइन है, ये y लाइन है, ये -y है और ये -x है। तो देखिए जब भी x एक्सिस पे यानी कि x अक्ष पे हमें दो वैल्यू एक ही पॉइंट में y की मिलेगी, तब हम ये बोलेंगे कि ये आच्छादक नहीं है, एकाकी है। एकाकी इसलिए है क्योंकि एक मान रखने पे हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। ये हमारा कुछ 1/x का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक, तो ये 1/x का ग्राफ है। तो ग्राफ में ये हो रहा है कि देखिए x की एक वैल्यू रखेंगे y की भी एक वैल्यू मिलेगी, x की एक वैल्यू रखेंगे y की भी एक वैल्यू मिलेगी, x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इधर भी माइनस में अगर कुछ रखते हैं x की वैल्यू तो y की भी एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक वैल्यू रखने पे सिर्फ एक ही मान मिल रहा है। तो जब कभी ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पे x एक्सिस सिर्फ एक ही बार बिलोंग करेगा y एक्सिस से, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, एकाकी है। तो ये क्या हो गया, एकाकी, यानी कि 1/1 फंक्शन हो गया। अब 1/1 के साथ साथ आच्छादक भी है। क्यों है, क्योंकि हमें ना तो y के, देखिए ये y है, ये रेंज बताता है और ये क्या बताता है, डोमेन बताता है। तो ये जो रेंज बता रहा है ये क्या बता रहा है कि y का मतलब कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, और जहाँ खाली नहीं है मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं बचा है, शेष नहीं है, तो ये क्या है, आच्छादक भी, ये क्या है, आच्छादक भी है। इसको हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव।
ठीक, इसको सीधा सीधा क्या बोल देंगे हम, बाइजेक्टिव है। मतलब कि 1 1 भी है, अच्छादक भी है और बाइजेक्टिव भी, यानी कि अच्छादी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अच्छादी भी है। मतलब ये समझे कि x का एक मान रखने पे y का भी एक ही मान मिल रहा है और y का कोई भी वैल्यू शेष नहीं बचा है। x का तो शेष होना ही नहीं चाहिए, लेकिन y का भी शेष नहीं मिल रहा है, इसलिए अच्छादक भी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। जितनी जल्दी क्वेश्चंस ख़त्म कर लेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी कैकी और अच्छादिक गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दूसरे पार्ट का ये पहला है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट का पहला जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है कि f बिलोंग टू एक्स स्क्वायर ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद और हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है कि वो n बिलोंग टू n, मतलब n किससे रिलेशन कर रहा है, n से, मतलब कि y भी n होगा और x भी n होगा। देख लेते हैं इधर, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए n का है तो हमें ये बताना है ये क्या की है और अच्छादक भी है। देखिए इसको भी ग्राफ सी करने की कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, पैराबोला होता है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक, तो जब पैराबोला आएगा तो हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि y का तो एक मान है, y का तो एक मान है, लेकिन x का हमें 2 वैल्यू मिल रही है। समझ रहे ना, मतलब यहाँ से आप सॉल्यूशन करके देखते हैं कि x का -1 भी और +1 भी दोनों इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब x का मान -1 रखने पे +1 रखने पे हमें y का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब कि x की 2 वैल्यू रखने पे y का 1 मान मिल रहा है। ठीक है, तो x की जब 2 वैल्यू रख लेंगे तो मतलब इसका अगर इसका हम कुछ ऐसे मैपिंग करेंगे तो -1 +1 लेकिन एक मिनट, आप इसको ये देखिए कि ये क्या है, n से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें -1 तो आएगा नहीं। अब 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब x बिलोंग टू n है तो हम ये बोल सकते हैं, इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें ये वाली लाइन क्या होगी, ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, अभी ये रियल नंबर होता, ये हमारा r रिलेटेड टू r होता, तब हम इसको ऐसे ग्राफ बना देते, लेकिन ये हमारा r तो है ही नहीं, क्या है, n है, और जब n है तो हमें तो पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि x का मान 1 से, मतलब 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो x का मान 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, और जब ऐसे जाएगा तो हम इसको ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और ऐसे ग्राफ बनाएंगे मतलब कि y का एक मान एक ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें माइनस भी आएगा नहीं, तो मतलब कि y का भी पॉजिटिव x का भी पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, 2 रखने पे क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि ये एकाकी तो होगा, क्या होगा, ये 1 1 तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो x का मान 1 रखने पे y का मान भी हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, और x का मान 2 रखें तो y का मान 4 मिल रहा है, x का मान 3 रखें तो y का मान 9 मिल रहा है। तो देखिए x की तो सारी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये इसी का तो स्क्वायर करना है, लेकिन हमें, ठीक है, और लेकिन y की पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 4 मिलेगा, 3 रखने में 9 मिलेगा, 4 रखने पे 16 मिलेगा, 5 रखने में 25 मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा। मतलब इसमें क्या 2 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 5 6 7 8 बच गया। मतलब कि ये सिर्फ स्क्वायर नंबर, सब यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, सिर्फ स्क्वायर नंबर मिलेंगे। मतलब ये क्या होगा, अच्छादिक, यानी कि ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमारे शेष हो जा रहे हैं। जब नंबर शेष हो जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप ये कि यहाँ पे x की एक वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन ये जो रेंज है, रेंज में हमें देखिए डिफरेंस आ रहा है कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हमें यहाँ की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक, तो आप ये समझ जाएं, ये समझ चुके होंगे कि 1 2 3 4 5 रखने पे ऐसा कुछ मिलेगा, नेचुरल नंबर है इसलिए। तो ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ठीक।
ठीक, मतलब क्वेश्चन देखिए आप कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होने पे आप समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, वाई की वैल्यू 4 मिलेगी। ठीक, जब ऐसा मिलेगा तो हमें इतना समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक एक ही है लेकिन अच्छा तक नहीं है। क्यों अच्छा तक नहीं है, क्योंकि इसमें शेष बच जा रहा है वाई के टर्म में। ठीक, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखें। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि और मतलब आप 2 बार देखिए वीडियो तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, हम ही आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है लेकिन ये जेड है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पर मतलब ये क्या है, एफ का रिलेशन क्या है जेड से। अब जेड क्या होता है, जेड इंटीजर्स होते हैं, है ना। जेड क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और जब हमारे जेड ये क्या इंटीजर होंगे तो हम इसको 0 से लिखेंगे। 0 से लिखने का मतलब क्या कि 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए स्क्वायर टर्म में है तो मतलब ये भी एक ही होगा। क्यों एक ही होगा, क्योंकि इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें अगर हम, जो इससे पहले ग्राफ बनाए थे तो उसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि 0 तो मान होता ही नहीं है ना नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो उसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटीजर्स लेकिन माइनस भी तो होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा एफ एक्स सेकेंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स 2 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन समझिएगा एक बार फिर से। ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये इंटीजर है और इंटीजर -1 -2 मतलब इंटीजर क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं। पूर्ण मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है। तो कंप्लीट नंबर का मतलब कि या फिर -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा या +1 होगा या +2 होगा या +3 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आने का मतलब ये जो हमारा माइनस वाला एक्स का पार्ट है, इधर भी आ जाएगी वैल्यू है। जब इधर भी वैल्यू आ जाएगी इधर भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक्स का 2 वैल्यू रखने पर, माइनस भी रखने पे प्लस भी रखने पे y का एक ही मान मिलेगा। जैसे हमने रखा क्या, -2 का स्क्वायर, यहाँ +4 मिलेगा, +2 का स्क्वायर भी +4 मिलेगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप कि -1 रखने पे ये मान लेते हैं 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। 2 रखने पे हमें ये 4 मिलेगा, -2 रखने पे हमें ये 4 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं हम, मतलब ये x को जब कोई हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो ये जो x एक्सिस के समांतर रेखा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इस ग्राफ को 2 बार काट दे, 2 बार काटने का मतलब 2 पॉइंट पे कट कर दे, तो हम ये समझेंगे ये क्या है, 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है का मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इस ग्राफ को 2 टाइम्स कट कर दे x एक्सिस के पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि x का 2 मान रखने पे, देखिए -2 और +2 2 अलग अलग वैल्यू हैं, लेकिन y की तो एक ही वैल्यू आएगी ना। जब कभी ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। मतलब ये 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। और जब मैनी 1 मतलब बहु एक। और देखिए अब यहाँ पे 3 भी बच जाएगा, 2 भी बच जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगी, स्क्वायर करने पे हमें 3 नहीं मिलेगा, 4 5 नहीं मिलेगा, ठीक है, 7 नहीं मिलेगा, तो ये सब नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, * हो जाएगा, मैनी 1 और * हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर है लेकिन r रिलेटेड टू r है। ठीक है, इसमें भी देखिए अब अभी आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे ही दिया था कि x रिलेशन में r रिलेटेड टू r है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ भी कुछ ग्राफ पैराबोला ही बनेगा फुल, और यहाँ पे भी हम x एक्सिस के समांतर रेखा खींचने पे ग्राफ को 2 पॉइंट पे
कट मिलेगा, मतलब कि जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे हर जगह क्या होगा, 2 पॉइंट पे कट होगा। तो जब ऐसा होता है तो ये एकाकी नहीं होगा। ठीक है, वहाँ से भी हम डायरेक्टली समझ सकते हैं क्या कि एक्स का 2 मान रखने पे वाई का एक ही मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, 1 1 नहीं है और एकाकी आच्छादक भी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 3 था। अब क्वेश्चन 2 की 4th की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है। क्या है, एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स की घात 3 है। उसमें क्या होगा, अब ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब कि इसका निगेटिव सेंस नहीं आएगा, मतलब इसमें जो हमारी मान होगा वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो ऐसा ग्राफ के एक्स के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इधर भी देख लेते हैं कि x का मान 1 रखने पे y का मान भी 1 मिलेगा, x का मान 2 रखने पे y का मान 8 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ऐसे हम समझेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि ये 1 1 तो होगा। 1 1 इसलिए होगा क्योंकि एक x का एक मान रखने पे y का भी एक ही कोई मान मिल रहा है, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक इसलिए नहीं होगा, आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि y की कुछ वैल्यू हैं जो शेष हो जा रही है, जैसे 4 5। ठीक है, क्योंकि ये घात नहीं, ये किसी का घन नहीं है। घन मतलब कि ये या फिर 2 का घन होता है या 5 का घन, समझ रहे हैं। तो ये घन नहीं है, ये शेष बच जाएगा, मतलब इस पे x का मान हमको नहीं मिलेगा। तो जब ये शेष बच जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक, शेष ना बचता तब ये आच्छादक होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। z बिलोंग टू z है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। पांचवा की बात करें तो बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे z बिलोंग टू z हो जाएगा। z की बात करें तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा। ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा होने का मतलब है कि x रेखा के समांतर कोई रेखा खींचने पर हमें सिर्फ क्या एक ही बिंदु ऐसा मिल रहा है जहाँ पे x का मान मिले। ठीक है, तो ये होने पे हम ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, 1 1 है, यानी कि एकाकी है और आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि घन है। घन का मतलब x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान सीधा 8 मिल जाएगा। ठीक है, और 1 से 8 के बीच में संख्याएं क्या हो जाएंगी, शेष हो जाएंगी, मतलब बच जाएंगी। मतलब x का हर मान y के हर मान से संबंधित नहीं है। x का एक मान रखने पे y के अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। ठीक है।